नक्सली हमले में कुशीनगर के जवान हुए शहीद को दी गई भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुर सोहरोना के निवासी सत्यवान सिंह सीआरपीएफ झारखंड में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। उनके नक्सली हमले में शहीद होने की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई। उनकी बटालियन गश्त करके लौट रही थी। घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा उनकी बटालियन पर हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ के जाबाज योद्धा सत्यवान सिंह नक्सलियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पार्थिव शरीर को माननीय विधायक हाटा मोहन वर्मा तथा जिला प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सलामी देते हुए भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। ये एक ऐसा पल था जब उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ सहानुभूति भी व्यक्त की गई। देश इनके सर्वोच्च बलिदान हेतु सदैव ऋणी रहेगा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी हाटा योगेश्वर सिंह, क्षेत्राधिकारी कस्या कुंदन सिंह, तहसीलदार हाटा नरेंद्र राम, थानाध्यक्ष हाटा, क्षेत्राधिकारी सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कुशीनगर से श्रवण मदेशिया की रिपोर्ट। जवान की शहादत के बाद अंतिम संस्कार हुआ है, आप इसमें शुरू से मौके पे, तो अभी आप इस जवान के लिए क्या और इस क्षण को क्या? देखिए, ये जो अमर शहीद मेरे ग्राम सभा रामपुर सोहरोना के जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये देश के साथ ही साथ अपने गांव के मान और सम्मान जो पूरे भारत में इस गांव सभा से लेकर पूरे देश की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये मुझे आशा और विश्वास है कि इनके शहादत जो दिए हैं ये देश के हित में है और देश के हित में इन्होंने कुर्बानी दी है। जब इनके कुर्बानी की समाचार मेरे ग्राम सभा या मेरे अगल बगल के गाँव को जब प्राप्त हुआ तो मेरे गांव के छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग जवान हो, सारे लोगों ने रात में किसी घर चूल्हे भी नहीं जले और सारे लोगों के आंखों में आंसू लेके आप देखे होंगे जिस तरह उनके पार्थिव शरीर इस महुआरी चौराहे से लेकर यहाँ तक हम गोरखपुर रिसीव करने गए थे और गोरखपुर आपको सीधे जो सोनबरसा के आगे तक यहाँ के जनमानस का रेला आपके सामने दिखाई। जो जवान ने कितना बच्चे और माताएं बहनों के मतलब एक तरह से 1 महीना पहले वो आए थे और कितना व्यवहारिक थे, लेकिन हमें गम भी है और खुशी भी है कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और जिस तरह सरकार अभी आप देखे होंगे इनके डीआईजी से लेकर इनके आईजी, इनसे हमारी वार्तालाप भी हुआ है। उन्होंने कहा है इनकी शहादत बाव नहीं जाएगी और परिवार की सारी सुविधा जो है वो सरकार तन मन धन से करेगी, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने अपने नौकरी के समय अगर शपथ लिया देश की रक्षा के लिए, आज देश की रक्षा करके उन्होंने साबित कर दिया और अपने प्राणों की आहुति देके। आप अपने स्तर से इनके परिवार और इनकी याद के लिए आप क्या करें? देखिए, मैं पहले तो प्रदेश सरकार से इनके लिए जो प्रदेश सरकार का जहाँ तक हो सकेगा सारे सुविधा मुहैया कराऊँगा। मैं भी इनके नाम से एक महुआरी चौराहे या जहाँ जगह मिलेगा एक गेट उनके नाम से गेट बनवाऊंगा, एक पार्क बनवाऊंगा जो मेरे निधि का सत्ता होगा, क्योंकि वो नौजवान मेरे गांव का नौजवान था और उसके शहादत हम भी जो शहादत हुआ है उसको ये चाहेंगे कि आने वाले पीढ़ियों को इनके शहादत हमेशा याद किया जाए और उनके लिए हर एक चीज़ करने। एक मेरा लास्ट सवाल है, चूँकि जहाँ आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ रैंक के उनके डीआईजी तक आ गए, वहीं अपने ज़िले के न डीएम दिखे न एसपी, तो क्या मानते हैं कि क्या हमारे जिले के स्तर के नेता अधिकारी उदासीन? देखिए, जहाँ तक डीएम और एसपी की बात है, अभी आपके सामने एडीएम और सीओ या जो भी अधिकारी जिले स्तर के अधिकारी आए थे, लेकिन कहीं न कहीं अब मैं ये जानकारी प्राप्त करूंगा कि क्या कारण है कि जिले स्तर के डीएम और एसपी नहीं आए। लेकिन हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, जिला अध्यक्ष हो या छोटे जो भी हमारे नगर अध्यक्ष हो, सारे लोग यहाँ रहे और गांव का आप ये रेला को देख लीजिए। जिले के आला अधिकारी आए या ना आए, लेकिन गांव का स्नेह और प्यार उस सैनिक के साथ कितना है और कहीं न कहीं अगर वो कमी है तो उस कमी को भी दूर कराया जाएगा, ये शासन स्तर पर उठाया जाएगा।